घर से निकले युवक की चौथे दिन मिली नदी में तैरती हुई लाश। क्षेत्र में छा गया सन्नाटा। सीधी जिले से अब तक की बड़ी खबर, जहां निमंत्रण खाने घर से निकले युवक की चौथे दिन नदी में तैरती हुई लाश मिली, जिसके बाद क्षेत्र में सनाका खिंच गया। वहीं कमरजी पुलिस घटनास्थल पहुंचकर मामले की तफ्तीश कर रही है। पूरा मामला सीधी जिले के कमरजी थाना अंतर्गत चिलेरी कला का है। जानकारी के मुताबिक श्याम सुंदर जायसवाल पिता शंभू प्रसाद जायसवाल उम्र तकरीबन 33 वर्ष शाम को करीब 5 बजे के आसपास घर से निमंत्रण खाने के लिए निकला, परंतु जब देर रात तक वह घर नहीं पहुंचा तो परिजन काफ़ी परेशान हुए एवं खोजबीन शुरू कर दी। परंतु जब युवक नहीं मिला तो पुलिस को सूचना दी गई। घटना की खबर लगते ही पुलिस एवं एनडीआरएफ की टीम के द्वारा आसपास की नदियों में तलाशा गया, फिर भी रेस्क्यू टीम को किसी भी प्रकार की सफलता हाथ नहीं लगी। काफ़ी पतासाजी एवं नदियों में रेस्क्यू के बावजूद भी टीम को किसी भी प्रकार की लीड हाथ नहीं लगी। परंतु उसके अगले दिन 2 फरवरी की शाम 4 से 5 बजे के आसपास नरकुई नदी के किनारे तैरती हुई लाश देखी गई, जहां पुलिस को ग्रामीणों के द्वारा सूचना दी गई। वहीं पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर सबको कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। मृतक युवक के भतीजे मनोज जायसवाल ने मीडिया से जानकारी देते हुए बताया कि हमारे चाचा जो मृतक है उनके शरीर में काफ़ी चोट के निशान है एवं राड से उन्हें मारा गया। उन्होंने हत्या की आशंका जताई है। परिजनों ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि किसी से भी कोई दुश्मनी नहीं थी। हमारा भतीजा शुरू से ही नदियों में तैरता था तथा वह बारिश के समय में भी तेज बहाव में तैर लेता था। इस तरह से उसका शव मिलना कहीं न कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। बहरहाल उक्त घटना को लेकर कमरजी थाना पुलिस का कहना है कि उक्त घटना के संबंध में पुलिस जांच में जुटी हुई है। जल्द ही तथ्य सामने होंगे। नाम आपका? मेरा नाम मनोज कुमार जायसवाल है। क्या पूरा मामला बताएं? पूरा मामला ये मेरे चाचा जी हैं और ये दिनांक 30 तारीख को जो है तो घर से शाम को 5 से लेकर के 6 के बीच में घर से निकलते हैं और मेरी आंटी को बताते हैं कि हम जो है तो निमंत्रण में कहीं जा रहे हैं और थोड़ा जो है तो घर हम लौट आएंगे और खाना पीना बाद में बनाना। और लोवर पहने थे और एक शर्ट पहने थे, गमछा लिए थे, अपना फ़ोन लिए थे और इसके बाद गायब हुए। तो आज तक वो लौट कर नहीं आए और आज जो है तो उनकी जो है तो शाम को लगभग 3 से 4 के बीच में उनकी लाश मिलती है। इसमें आपने रिपोर्ट वगैरह लिखवाई थी? हाँ, इसमें हमने रिपोर्ट लिखवाया थाने में। पुलिस गई थी और पुलिस उसकी जांच कर रही थी और एनडीआरएफ की टीम भी गई थी और रेस्क्यू किया था सोन नदी में। और हमारे घर के बगल में एक नदी है नरकुई नदी, उसमें जो है तो रेस्क्यू किया। उसके दौरान वो नहीं मिले, लेकिन आज जो है तो फिर अचानक उसी नदी में मिल गए। बड़े भाई और क्या आशंका ये है कि उनके शरीर में काफ़ी चोटें हैं। उनके पीठ पर जो है तो राड वगैरह से मारा गया है और उनके सर में काफ़ी चोटें आई हैं, चेहरे में काफ़ी चोटें हैं और उनके पैर आदि में चोटें हैं। और उनकी जो 2 जूते पहने हुए थे तो एक जूता उनके पाँव में है, एक जूता उनकी लाश मिलती है घर के पश्चिम साइड में और उनका जूता घर के पूरब साइड दक्षिण साइड में 4 किलोमीटर लगभग दूर मिलता है। सोन के उस पार भेलकी के पार में हमारा घर इस पार है और सोन के उस पार भेलकी के पार में उनका जूता मिला है। बॉडी इनकी पानी के अंदर मिली या कहीं नदी के किनारे? बॉडी पानी के अंदर मिली है, किनारे में मिली है। और जो है तो हम आशंका ये जताई जा रही है कि उसको कई दिनों तक लोग कहीं उसको छुपा के रखे थे या कहीं गाड़ के रखे थे। उसके बाद जो है तो उसको निकाल करके जब उनको समझ में आया कि हम पकड़े जाएंगे क्या कैसा है, तो लोगों ने फिर उसको फेंक दिया है। क्या एनडीआरएफ की टीम वहाँ पर भी पहुँची थी जहाँ पर बॉडी? हाँ, एक बार रेस्क्यू एनडीआरएफ की टीम वहाँ कर चुकी थी जब उनकी लाश नहीं मिली और दूसरे दिन उसी जगह पर उनकी लाश मिल गई। क्या इनको तैरना आता था या? इनको तैरना आता था। ये कम से कम मेरे से छोटे हैं, मैं भले उनका भतीजा हूँ लेकिन वो मेरे से छोटे हैं और जो है तो उनको लगभग 15 साल की उम्र से उनको अच्छे खासी तैरना आता था। बाढ़ी नदी में भी वो तैरते थे, कोई दिक्कत नहीं। कौन सा ग्राम पंचायत है? ग्राम पंचायत चिलेरी कला से हम आते हैं। मृतक का नाम? मृतक का नाम श्याम सुंदर जायसवाल। उम्र लगभग 33 साल। पिता का नाम? पिता का नाम श्री शंभू प्रसाद जायसवाल।